अमन ने अपना सर उठाया तो उसकी आंख भी एकदम काली थी। इससे पहले राज और रोहन कुछ कर पाते अमन जंगल के अंदर भागने लगा। राज और रोहन ने उसका पीछा किया और अपने फोन की फ्लैश लाइट से देखा कि अमन एक खंडर की तरफ जा रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा हो। दोनों की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अमन को बचाने के लिए राज और रोहन घर के अंदर चले गए। ऊपर के एक मंजिल से उनको एक आवाज आ रही थी। वो आवाज के पास पहुंचे और उन्होंने जो देखा, उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटक रहा था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था, उसकी आंखें बहुत डरावनी थी, खाल लटक रही थी और उसके बिखरे सफेद बाल उसको और ज्यादा डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखकर वहां से बाहर भाग गए। वह बूढ़ी औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। राज और रोहन जल्दी घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वह दोनों किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते ही चले गए। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह उस झील के पास आ गए, जिस झील की तलाश में वह होटल से बाहर निकले थे। राज और रोहन भागते भागते झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। राज किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसके सामने रोहन झील में डूब गया। राज यह सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगा और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। राज की जब सुबह आंख खुली तो वह अपने होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफेद चादर में लिपटी अमन और रोहन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वह चैन से रहती थी, पर एक दिन उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया। कोई भी गांव वाला रात के समय उस जंगल में नहीं जाता। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी अपने बदले के लिए वहां भटकती रहती है।